जनता ने जो बैल थे, बैल को एक्सेप्ट नहीं करता कोई देश में, बैल बुद्धि को एक्सेप्ट नहीं करता कोई। अगर बैल बुद्धि होते ना वो नरेंद्र मोदी, तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते। और 10 साल से सक्सेसफुली सत्ता चलाया है, अब तीसरी बार चुने गए हैं। 15 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री, सच्चाई यही है। ये लोग इनको जो बोलना है बोले, लेकिन इस देश में एक ऐसा हुआ है ना कि आज तक बड़ा नहीं हुआ। अगर इसको कोई बाल बुद्धि कह रहा है ना तो गलत नहीं कह रहा है। आप बताइए, सदन की मर्यादा कौन रखेगा? विपक्ष का काम क्या है? सरकार की उन चीजों पर प्रकाश डालना जो सरकार नहीं कर पा रही है। आप मणिपुर की राजनीति कर सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन आपको संदेश खाली पे बात करना चाहिए। आपने सदन में 10 बार झूठ बोला, आपने अग्निवीर पे झूठ बोला, आपने LIC पे झूठ बोला, आपने सारी जो जितना झूठ बोलना था बोला। सदन की कार्रवाई से आपकी बातें क्यों हटा दी गई? कि कुछ चीजें बच का नहीं थी। ये बाल बुद्धि ही कर सकता है। हम कह रहे हैं कि मैं अपनी बात रख रहा हूँ, वो जनता के बीच तो जानी चाहिए ना। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं सांसद हूँ, राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ मैं। वो अपनी बात इस प्रकार से रखते हैं कि उनका मजाक उड़ने लगता है। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप कोई संवैधानिक पद पे हैं, आप कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। आपके पीछे पूरा विपक्ष खड़ा है, 240 सांसद खड़े हैं आपके पीछे। आपकी ये भाषा, आपकी झूठ, आपकी झूठ दुनिया के सामने जाएगी क्या? लगातार इसी तरह उन्होंने 10 साल झूठ बोलने का काम किया कि 8,500 रुपए दे देंगे, उसके आधार पे आपको वोट तो मिल गया। लेकिन जनता बार बार इस झांसे में नहीं आती है। जनता ने इतना आपने लाख प्रयास किया, आपने महागठबंधन बनाया, महागठबंधन बना लिया, फिर भी तीसरी बार चुना गया। आप उसको बैल बुद्धि कह रहे हो, तो इसका मतलब आप जो वोटर है, जो जनादेश है, आप उन लोगों को बैल बुद्धि बता रहे हो। ये जनता का अपमान है, जनादेश का अपमान है। जो वोट दे रहे हैं मतदाता, उसका अपमान है। ऐसा कहना मतदाता का अपमान है। लगातार ये विपक्ष बौखलाया हुआ ना, लगातार 55 साल सत्ता में रहने के बाद इनको सत्ता में बैठने की आदत पड़ गई है, इनके गद्देदार सीट पर बैठने की आदत पड़ गई है। लेकिन लगातार हारने के बाद ये बौखला गए हैं। आज विपक्ष में मजबूत विपक्ष की बात हो रही है ना, कि देश में मजबूत विपक्ष होना चाहिए। तो मजबूत विपक्ष के जो नेता है वो सांसदों को इशारा कर रहे हैं कि वेल में जाओ, दंगा करो। ये क्या, ये संसद के नियमों के विरुद्ध है कि नहीं? आप संसद की गरिमा को भंग करना चाहते हो और संविधान लेके घूम रहे। संविधान की मर्यादा आप रख कहाँ रहे हो? तुमसे तो पाखंडी कोई है ही नहीं। तुम्हारा पूरा खानदान का इतिहास देख लो, उनका पूरा खानदान पाखंडी है। इनके नाना जी कोट के ऊपर जनेऊ पहनते थे, और ये खुद इनका जो पोता है वो भी कोट के ऊपर जनेऊ पहना। तो पाखंड इनका तो काम है। संविधान को बस मुखौटा लेके बैठे हुए, इमरजेंसी से लेके इनके इतने काले कारनामे है ना कि गिनाने लग जाओ तो सुबह से शाम हो जाता है। लेकिन ये संविधान की बात करते हैं। संविधान को केवल इमरजेंसी के दौरान 42nd अमेंडमेंट में 40 से 45 कानून बदल दिए गए जबरन, और प्रियम्बल जो अक्षर है, जिसको टच नहीं कर सकते, जिसको टेम्पर नहीं कर सकते, उसके बदलने का काम किया है। तो संविधान बचाने की बात वो लोग कह रहे हैं, वही कह रहे हैं ना कि बकरी से घास की दोस्ती करवा रहे हैं लोग। ठीक है, संसद की बात की ना, तो संसद में जब राहुल गांधी का वो भाषण हुआ था जिसमें उन्होंने हिंदू हिंसक कहा था, तो उसके बाद जैसे प्रधानमंत्री ने बीच में टोका, जब अग्निवीर पे झूठ फैलाया तो रक्षा मंत्री ने बीच में टोका, जब किसानों पे झूठ फैलाया तो अमित शाह जी ने बीच में टोका। तो उसका एक पोस्ट जारी किया गया, कहते हैं अब एक अकेला राहुल गांधी वो सब पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि ऐसी उन्होंने स्पीच दी कि पक्ष के नेताओं को बीच में बोलना पड़ा। तो पहले झूठ फैलाने की राजनीति, अब एक अकेला वाला जो डायलॉग था वो मोदी जी ने दिया था संसद में, वो चुरा लिया। अब मोदी जी ने बालक बुद्धि कह दिया, तो हीन भावना के तहत उनको बैल बुद्धि कहा गया है क्या? हाँ, बस हीन भावना की वजह से कहा गया है। और आपने क्या कहा, हिंदू हिंसक है, ऐसा सारी चीजें। राहुल गांधी क्या कहना चाहते थे उस दिन? जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो हिंसा करते हैं, असत्य बोलते हैं। तो राहुल गांधी ऐसा व्यक्ति है ना, वो कि एक अकेला सब पे भारी है। वो पूरे विपक्ष पे भारी है। वो मटिया मेट कर देता है अगर कुछ बोलता है तो। पूरे विपक्ष की जितनी मेहनत है ना, उसको पानी फेर दिया। वो कि एक अकेला सब पे भारी है। सही बात है कि राहुल गांधी पूरे विपक्ष पे भारी है, पूरे देश पे भारी है। देश पे भार बना हुआ राहुल गांधी भाई, वो पूरे देश पे भार है। उसको हटाओ, यहाँ भेजो इटली उसको। नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, जब दुनिया, सुप्रिया वही कहती है कि जब दुनिया सोती रहती है सुबह 5 बजे वो हाथरस चले जाते हैं, दोपहर को फिर लोको पायलट से मिलते हैं, शाम को जाके राष्ट्रपति भवन में जो कार्यक्रम होता है उसमें शामिल होते हैं। तो जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा इतनी मेहनत। तो नटवर लाल है क्या वो? कभी कुछ रोल पकड़ लेते हैं, कभी कुछ कुली बन जाते हैं, कभी पता नहीं कभी जाके मछुआरा बन जाते हैं, डाइव मारते हैं, फिर कसरत करते हैं। नेता हो भाई तुम, नेता बुद्धि सही रखो। राहुल देखो, नरेंद्र मोदी ने कहा एक अकेला सब पे भारी, उसके बाद बोल दिया कि बाल बुद्धि है। तो बाल बुद्धि में तो कोई संशय नहीं दिख रहा है कि राहुल गांधी स्वयं बाल बुद्धि है। 10 बार संसद भवन में झूठ बोलना,
ये होता है ना कि 10 बार झूठ बोला, संसद से उस कार्रवाई को एक्सपंज कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। वो संसद में आपको नहीं दिखेगा, वो कभी भी वो प्रसारित नहीं होगा। कहीं भी आप जाएंगे सर्च करेंगे तो राहुल गांधी की बातें नहीं दिखेंगी, सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगी। लेकिन एक बात सोचने वाली बात है कि इतनी सफलता होने के बाद विपक्ष सफल हुआ ना इस बार, सरकार को 272 नहीं आया बीजेपी का, नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए, तो आप उस सफलता को भुनाइए, आप जनता के बीच में मैसेज दीजिए कि पॉजिटिव हम सकारात्मक राजनीति करने आए हैं। नहीं कि मणिपुर में जाके आप जाके राहुल गांधी मणिपुर गए, क्या हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछना चाहा तो आपने बोला कि नहीं भाई, हम तो अपनी बात रखने आए थे, हम तुम्हारे सवाल का उत्तर देने के लिए हम यहाँ पे खड़े नहीं है। तो भाई क्या मतलब है यार? वही इमरजेंसी की याद दिला रहे हो। इनकी सरकार अगर आ जाती गलती से तो इमरजेंसी ला देते हैं ये देश में, क्योंकि पत्रकारों का सवाल का जवाब आप देंगे नहीं। संसद भवन में जाके आप उलझुल बकवास करेंगे, जब बाहर आप पत्रकार आपसे सवाल पूछते कहता है जो मैंने कहना था कह दिया। ये तनाशाई मानसिकता नहीं है तो क्या है? तनाशाई मानसिकता है कि नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं पब्लिकली जाके पत्रकारों को अपना इंटरव्यू देते हैं? प्रधानमंत्री ने तो 40-45 इंटरव्यू दिए चुनाव के पहले, राहुल गांधी क्यों नहीं देते हैं कि मैंने 99 सीटें ला दी, मेरी बहुत बड़ी सफलता है? तो देना चाहिए ना, बाइकआउट करो ना मीडिया को। वही कह रहा है ना कि ये लोग तनाशा हैं, ये राहुल गांधी तनाशाई मानसिकता की उपज है। इनकी माता इटली से आई है, इटली की मुसोलिनी के खानदान से इनकी माता जी। ये पूरे देश पे भारी है, राहुल गांधी पूरे कांग्रेस पार्टी पे भारी है। 3 बार राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस 100 से पार नहीं गई, और जितनी सीटें इनकी हैं उनको जोड़ दो, आप बीजेपी के अकेले सीटें जोड़ दो तो दोनों बराबर पड़ती है। तो ये राहुल गांधी उस प्रकार का आदमी है, पूरे देश पे क्या मतलब वो पूरे परिवार पे भारी है, पूरे कांग्रेस पे भारी है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, नेता सदन से उनको बर्खास्त किया जाएगा, क्योंकि उसकी एक मर्यादा होती है। योग्य व्यक्ति को नेता सदन बनाना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। नेता सदन ने प्रतिपक्ष का जो नेता है उनको योग्य व्यक्ति को बनाना चाहिए। अच्छा, जैसे ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक अकेला सब पे नहीं, विपक्ष पे ही भारी है, अपनी पार्टी पे ही भारी है। जननायक की पार्टी की फायर ब्रांड जो समझती है खुद को, प्रवक्ता सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री को बैल बुद्धि कहती है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जिसको वो बैल बुद्धि करी उसका इतिहास अगर उठा के देख लेंगे तो इनको ये पता चल जाएगा कि राहुल गांधी तो एक सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, काबिलियत के दम पे उन्होंने कोई काम किया नहीं है। नरेंद्र मोदी गरीब घर में पैदा हुए हैं, गरीबी को देखा हुआ, और मुख्यमंत्री के बाद उस काबिलियत के बाद वो प्रधानमंत्री बने और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। देश के लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा पहला प्रधानमंत्री जो तीसरी बार जनता से चुनकर प्रधानमंत्री बनता है। दूसरा मैं बताता हूँ, जिसको ये बैल बुद्धि कह रहे हैं, वो 11वें से अर्थव्यवस्था चौथे पे ले आता है। देश की इकोनॉमी को क्या नाम है 1.5 ट्रिलियन से 4.5 पे लेके जाता है। एम्स और हाईवे पे काम करता है। 100 टन से ज्यादा जो गिरवी आपकी सोना रखा होता है उसको वापस लेके आता है। इंडियन आर्मी को और मजबूत करता है। तो जिसको ये बैल बुद्धि कह रहे हैं वो तो काम कर रहा है। जिसको हम बालक बुद्धि कह रहे हैं उसको 140 करोड़ जनता देख रही है कि बालक बुद्धि किस तरीके से हरकत कर रहा है और किस तरीके से पगलाया हुआ है। ऐसे ऐसे बयान दे रहा है कि जो देश के और हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। अच्छा, ये बताइए ना, वो ये कह रहे हैं कि महंगाई देश में इतनी हुई है, लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं देश में, मोदी सरकार कर क्या रही है? पैसा खामा में फजूल खर्ची की जा रही है। रशिया का दौरा कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया का दौरा कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं सरकारी खजाना। ये तो इटली किस ले जाते हैं, पहले उस पर सवाल करना चाहिए। चाइना किस ले जाते हैं मेयू साइन कराने के लिए? नेपाल किस ले जाते हैं वहाँ के एजेंट से मिलने के लिए? सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी सेना पर सवाल उठा रहे। वही सेना 70 सालों में पहली बार एयर स्ट्राइक करती है। वही सेना पहले भी थी, काम नहीं करने देते थे। एयर स्ट्राइक करना, सर्जिकल स्ट्राइक करना, पाकिस्तान को भीख मंगवाने का काम करना, उसके बाद देश की जो बॉर्डर है उसको और ज्यादा मजबूत करना। देश को आपकी सरकार के टाइम पे बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं मिलता था, वो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आने के बाद स्वदेशी बनवाना तैयार किया। आज हमारे देश में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हथियार तैयार किया जा रहा है। तो सेना तो मजबूत हो रहा है, पर 70 साल पुरानी पार्टी जो सत्ता में रहने के बाद भी इतना घमंड आ गया कि जनता ने उनको कुर्सी से उतार दिया। आज 99 पे अटके हुए हैं और 543 में से 99 आए फेल हो चुके हैं। इस जानकारी को वो ध्यान रखे कि फेल हुआ व्यक्ति है, ये ना सोचे कि हमने बहुत बड़ा जंग जीत लिया है। नरेंद्र मोदी अपने दम पे प्रधानमंत्री बने और वो कर रहे हैं काम। आप ये सोचिए कि वो जो परिवारवादी है, परिवारवाद को हटा दे तो राहुल गांधी के बाद अगला कौन? कांग्रेस पार्टी में अगला कौन? ये नाम किसी को भी नहीं पता है। पर भाजपा में नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा अगला, ये सबको पता है। कौन होगा? योगी आदित्यनाथ होंगे। नहीं, वो तो कहते हैं योगी जी को तो बाहर निकालने वाले, मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे उत्तर प्रदेश का। सरकार आपको पता नहीं है, योगी आदित्यनाथ ही आएंगे, बुरे डंके के चोट पे आएंगे। जिस दिन वो आएंगे तो ये ध्यान रखना कि पहले चाय वाला था, अब गाय वाला आएगा
अच्छे से वो जो बुलडोजर होता है ना उसकी नोक पे बैठ के ऐसे झूला झुलवाएगा। सारा जो सिस्टम है ना, जो नारे लग रहे हैं, जो बैल बुद्धि कहा जा रहा है, जो बयान दिए जा रहे हैं, वो सब बयान खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक बार लोकतंत्र में थोड़ा बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि तानाशाही वो कर नहीं रहे हैं मोदी जी, एक बार तानाशाही भी जरूरी है।